हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण की। शुरुआत कहाँ से होती है राष्ट्रपति के अभिभाषण की? तो भारत के इतिहास में 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया था, जब भारत में सेंट्रल असेंबली बनाई गई थी। और इसी के तहत 1921 में पहली बार जब बजट पेश किया गया, तब राष्ट्र के प्रमुख ने संसद सेंट्रल असेंबली में एक अभिभाषण दिया था, जो सरकार की रूपरेखा तय करता था। आज़ादी के बाद भी ये परंपरा जारी रही और 1950-51 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस वर्ष जब संसद का पहला सदन बुलाया गया, तब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आज़ाद भारत का पहला अभिभाषण दिया था। तब दोस्तों ये परंपरा रही थी कि संसद का जब भी सदन बुलाया जाएगा, जब भी नया सत्र शुरू होगा, तो राष्ट्रपति एक अभिभाषण देंगे। लेकिन 1951 में जब पहला संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया, तो ये किया गया कि बजट सेशन की शुरुआत पर, या तो बजट सेशन की शुरुआत पर या फिर नई लोकसभा के गठन पर। बजट सेशन दोस्तों साल का पहला सेशन होता है, सत्र होता है संसद भवन का, या फिर नई लोकसभा के गठन का जब पहला सत्र बुलाया जाएगा, तब राष्ट्रपति एक अभिभाषण के जरिए सदन को अवगत कराएंगे। इसका मकसद क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति सदन को ये अवगत कराते हैं कि अब आपका सत्र क्यों बुलाया गया है, क्या कारण है। और दूसरे मायनों में सरकार अपनी रूपरेखा तय करती है कि वो क्या करने वाली है और पिछले एक वर्ष में उसने क्या किया है। इस भाषण को तैयार सरकार करती है दोस्तों, और इस भाषण की प्रत्येक विषय वस्तु के लिए सरकार ही उत्तरदायी है। राष्ट्रपति ने क्या कहा है अपने अभिभाषण में, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अपने पिछले साल के कार्यों और आने वाले वर्ष में किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से वर्णन करती है सरकार। राष्ट्रपति के माध्यम से तमाम समस्याओं पर चर्चा की जाती है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। राष्ट्रपति का अभिभाषण के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो भारत के संविधान के 2 अनुच्छेदों, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87, 86 एंड 87, ये 2 अलग अलग सेपरेट आर्टिकल्स हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 86 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि किसी भी एक सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, चाहे तो दोनों को राष्ट्रपति संबोधित कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय पर। आज तक के इतिहास में 1950 से लेकर के 2021 तक आज तक राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 86 के तहत संसद के किसी भी सदन को संबोधित नहीं किया है दोस्तों। और आर्टिकल 87 में ये कहा गया है कि बजट सेशन यानी कि साल के पहले सेशन और नई लोकसभा के गठन के बाद नया जो सेशन बनेगा पहला, उसके तहत राष्ट्रपति एक अभिभाषण देंगे जो सरकार की कार्यों का वर्णन करेगा दोस्तों। आज तक भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 के तहत ही भारत की संसद को संबोधित करते आए हैं। अब एक शब्द आप सुनना होगा आपने, धन्यवाद प्रस्ताव। क्या होता है धन्यवाद प्रस्ताव? तो दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव जब राष्ट्रपति ये अभिभाषण दे देते हैं, तो इसकी जो एक कॉपी होती है, जो एक प्रति है, वो दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है, लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उस पर चर्चा करते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने संसद में ये अभिभाषण दिया है। और ये अभिभाषण दोस्तों 87 के तहत जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो सेंट्रल हॉल में होती है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं, तब राष्ट्रपति देते हैं। थैंक यू।